उधर रूसी सेना ने जंग में वैक्यूम बम गिराने की ताकत रखने वाले फ्लेम थ्रोअर सिस्टम यानी आग उगलने वाले हथियार का इस्तेमाल किया। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें इस घातक हथियार से पुतिन के सैनिक यूक्रेन की सेना पर कहर ढाते दिखे। दावा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई, जबकि उसके कई ठिकाने राख के ढेर में बदल गए। रूस की तरफ से इस घातक हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसके सैनिक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम शॉन से उपयोग से यूक्रेन की सेना को निशाना बनाते दिखे। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूसी सेना का ये ऐसा हथियार है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले 24 रॉकेट फायर करने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ, दुश्मन पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लॉन्चर से निकलते ही आग उगलते रॉकेट टारगेट की तरफ तेजी से बढ़े और पलक झपकते ही दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। रॉकेट के टारगेट से टकराने के बाद वहां कई जोरदार धमाके हुए और हर धमाके के साथ वहां आग का बवंडर उठता दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सेना ने वहां छोटा एटम बम गिरा दिया हो। दावा किया गया कि रूस का यह हमला इतना जोरदार था कि यूक्रेन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस हथियार से आग उगलते रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसी वजह से इस घातक हमले में ज़ेलेंस्की की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वैक्यूम बम दागने की ताकत रखने वाले इस फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से किए गए हमले से पूरा इलाका काफी देर तक थर्राता रहा। कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जिस जगह पर भी इस घातक हथियार से निकलने वाले रॉकेट गिरे, वहां तबाही मच गई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें आग उगलने वाला यह हथियार ताबड़तोड़ रॉकेट दागता दिखा। देखने से ऐसा लगा जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो। हालांकि रूस ने यह हमला किस इलाके में किया इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह हमला कीव के नजदीक किया गया, जहां कब्जे के लिए पुतिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और इसीलिए वो अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के सैनिकों को उस इलाके से खदेड़ा जा सके। यही वजह है कि रूस ने फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से यूक्रेन के ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। और रूसी सेना का ये आग उगलने वाला हथियार TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे T-72 टैंक पर लगाया गया है। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें T-72 टैंक आग उगलने वाले इस हथियार को लेकर तेजी से आगे बढ़ता दिखा। एक तय जगह पर पहुंचने के बाद इसमें रॉकेट लोड किए गए और फिर इशारा मिलते ही इस हथियार ने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट की बारिश शुरू कर दी। फ्लेम थ्रोअर सिस्टम शॉन सिप्योक को ही हेल वेपन के नाम से भी जाना जाता है। रूस के इस हथियार को ऐसे ही हेल वेपन यानी नर्क का हथियार नहीं कहा जाता, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने अपने इस घातक हथियार का इस्तेमाल कीव को तबाह करने के लिए शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। रूस का दावा है कि इस हथियार से वो यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर चुका है, क्योंकि TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही मचती है। रूस का ये खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम भी दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं और इसी वजह से इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख में बदल जाता है। मतलब यह कि इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूस ने सबसे पहले इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल खार्किव में किया था और अब वो कीव को इस बम से दहलाने की तैयारी में है।